पिंकू, क्या कर रहे हो? क्या मसरूफ हो तुम? मैंने तुमसे कहना था कि मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। दरअसल वहाँ पर मकई की फसल है और मेरा भुट्टा खाने पे बहुत दिल है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो। नहीं नहीं कुकू, दरअसल आज हमने घोंसले की मुरम्मत करनी है और मेरी मामा ने कहा था कि नदी से पानी पीकर जल्दी घर वापस आना। उफ पिंकू, एक तो तुम हो, तुम्हारी मामा तुमसे सारे काम करवाती हैं। मेरी मम्मा ने तो कभी मुझे कोई काम नहीं बोला। मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो कहती हैं कि तुम पूरे जंगल में खेला करो। नहीं नहीं कुकू, मैं तो अपनी मम्मा के साथ सारे काम करवाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। और फिर पिंकू वहां से चला जाता है। हाँ, बेवकूफ पिंकू कहीं का। मैं तो जाता हूँ दूसरे जंगल और वहां से मजे मजे की मकई का भुट्टा खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा कहते हुए कालू कौवे और शर्मीलो कवि का बेटा कुक्कू दूसरे जंगल मकई का भुट्टा खाने चला जाता है। कुक्कू जैसे ही मकई की फसल में जाता है और एक भुट्टा तोड़ता ही है कि मकई की फसल उल्लू उसकी मकई की फसल थी। वो कुक्कू को देखकर फौरन से मकई की फसल में आ जाता है। अरे ओ चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मकई की फसल में आकर मेरा भुट्टा चुराने की? अंकल, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। प्लीज, मुझे बहुत पसंद है भुट्टा और भूख भी बहुत लगी हुई थी। ठीक है, ये एक जो तूने तोड़ा है ना भुट्टा, यही लेकर अपने जंगल वापस लौट जा। और हाँ, अब कभी दोबारा इस जंगल में ना आना। मेरी मकई की फसल इसलिए नहीं उगाई कि तुम्हारी भूख मिटा सकूं मैं, ठीक है? और फिर वो कुक्कू उल्लू से एक भुट्टा लेकर अपने जंगल वापस लौट जाता है। कुक्कू बहुत खुश था क्योंकि उसे बहुत पसंद था मकई का भुट्टा और वो यही चाहता था कि वो भुट्टा अपनी मम्मा के साथ मिलकर खाए। और फिर बहुत जल्द वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। अरे बेटा, ये कहाँ से लिया है तुमने भुट्टा? मम्मा, मैं दूसरे जंगल में गया था, वहां पर उल्लुओं ने मकई की फसल उगा रखी है और उसमें से मैं ये लेकर आया हूँ। और फिर शर्मीलो अपने बेटे के साथ बहुत लुत्फानंदोज होकर वो मकई का भुट्टा खाने लगती है। इतनी देर में कालू कौवा भी आ जाता है। अरे, ये भुट्टा कहाँ से आया? शर्मीलो, क्या तुम लाई हो? नहीं कालू कौवे, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा दाना ढूंढ कर लाता है। अब मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं। अगर तुम दाना ढूंढ कर ना भी लाए तो मेरा बेटा तो मेरे लिए दाना ले ही आया करेगा। फिर ऐसे वो बातें करते करते बहुत इंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ कबूतर अपने घर से निकलता है दाना ढूंढने के लिए और फिर वो ये सोचता है कि उसे पहले स्वीटी चिड़िया के पास जाना चाहिए ताकि स्वीटी चिड़िया के साथ वो इकट्ठे मिलकर दाना ढूंढने चला जाए। आइए आइए कबूतर भैया, कैसे आना हुआ? चिड़ियापी, मैं दूसरे जंगल में दाना ढूंढने जा रहा था। मैंने सोचा कि चिड़ियापी से कहता हूँ, शायद वो भी मेरे साथ चलें, तो हम दोनों मिलकर ही चले जाएंगे दाना ढूंढने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कबूतर भैया। आपको पता है कि कालू कौवे ने मुझसे कहा था कि जब भी दाना ढूंढने जाओ तो मुझे लाजमी बताना। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम जाते हुए उसके घोंसले से होते हुए चले जाएं, ताकि अगर उसने हमारे साथ आना हुआ तो हम उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है चिड़ियापी, सही है, चलें फिर चलते हैं। फिर कबूतर और स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। कौवे भैया, चलिए आ जाइए हमारे साथ, कबूतर और मैं दाना ढूंढने जा रहे हैं। अरे पक्षियों, आओ आओ, बहुत अच्छा किया तुमने जो चले आए हमारे घोंसले में। दरअसल हम सब मिलकर जा रहे हैं दूसरे जंगल में भुट्टा खाने। अरे, दूसरे जंगल में तो उल्लुओं की फसल है मकई की, वहां से भुट्टा खाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शर्मीलो, कहीं ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। वो तो बहुत जालिम उल्लू हैं और जान नहीं बख्शते किसी भी पक्षी की। वहां पर कोई पक्षी नहीं चाहता भुट्टा खाने। अरे क्या हो गया है तुम्हें? हम उनके सामने थोड़े ही ना खाएंगे भुट्टा। हम ऐसा करेंगे कि चुरा लेंगे। जैसे ही वो उल्लू इधर उधर होंगे, हम उनका भुट्टा चुरा लेंगे और आराम से उस जंगल से दूर जाकर बैठ के खाएंगे। चोरी? नहीं नहीं शर्मीलो, हम चोरी नहीं करेंगे। तुम जाओ अगर तुम्हें ज्यादा शौक है तो। और
अगर हमारी मानो तो ऐसा मत करना, हम तो जा रहे हैं दाना ढूंढने, ये ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। ऐसा कहते हुए कबूतर और स्वीटी चिड़िया दूसरे जंगल दाना ढूंढने चले जाते हैं। कालू कौवा, शर्मीलो और उनका बेटा कुक्कू बहुत शातिर थे। वो जाते ही उल्लुओं को बहुत चकमा देने की कोशिश करते हैं। शर्मीलो कभी अपने बेटे कुक्कू के साथ मकई की फसल में जाकर बैठ जाती है और मकई का मालिक उल्लू उसे देखते ही फौरन से मकई की फसल में आ जाता है। शर्मीलो और कुक्कू दोनों मिलकर उल्लू को बातों में लगाते हैं और कालू कौवा दूसरी तरफ से मकई के भुट्टे तोड़ तोड़कर एक दरख्त पर जमा करना शुरू कर देता है। अरे तुम कौन हो? और ये कौवा तो मैंने कल भी देखा था, तुम यहाँ पर दोबारा आ गए। मैंने तुम्हें मना भी किया था कल कि आप दोबारा मेरी फसल में ना आना, फिर तुम क्यों चले आए? अरे अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल हमारे जंगल में कहीं कोई दाना नहीं मिलता और मुझे बहुत भूख सता रही थी, इसलिए मैं आपके जंगल में भुट्टा खाने चला आया। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उल्लू का दूसरा भाई उस मकई की फसल की तरफ आ रहा था, जो कालू कौवे को अपने भाई की मकई की फसल में से भुट्टे चुराते हुए देख लेता है। अरे ये क्या, ये इतने ज्यादा भुट्टे किसने चुराए हैं? ये जरूर किसी पक्षी का काम है। और जब वो मकई की फसल की तरफ देखता है तो कालू कौवा भुट्टे तोड़ रहा था और फिर उल्लू का भाई शोर मचाने लगता है। चोर चोर चोर! कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की फसल में से चोरियां करने की? फिर वह दोनों भाई उल्लू कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। फिर क्या था, कालू कौवा पकड़ा जाता है। शर्मीलो और कुक्कू वहां से भाग जाते हैं। शर्मीलो शर्मीलो, बचाओ मुझे, बचाओ! खबरदार, उनके पीछे तू चोरी कर रहा था ना, वो तो तुझे बचाने की बजाय खुद भाग गए हैं अपनी जान बचाकर। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी तुम्हारी फसल में चोरी नहीं करूंगा। मैं दरअसल अपने बेटे की बातों में आ गया। तुम इतने मासूम नहीं हो, तुम अच्छी खासी उम्र के हो और तुम्हारा तो यही काम लगता है। भुट्टे तो तुम ऐसे चुरा रहे थे मानो तुम्हारे बाप की फसल हो। कुक्कू बेटा, न जाने क्या हुआ होगा, न जाने तुम्हारे पापा कैसे होंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अगर उन्होंने तुम्हारे पापा को कुछ कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। शर्मीलो कभी अपने बेटे कुक्कू के साथ ऐसे ही बातें कर रही थी कि स्वीटी चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल में से अपना दाना ढूंढकर वापस लौट आते हैं। अरे क्या हुआ है शर्मीलो, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो गए थे ना दूसरे जंगल में भुट्टा तोड़ने, फिर यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? स्वीटी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे तो तुमने मना किया था कि मत जाना वहां पर, लेकिन हम चले गए और उल्लुओं ने कालू कौवे को पकड़ लिया है। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। चिड़िया आपी, प्लीज आप कालू कौवे को बचा लीजिए। अरे हम कैसे बचाएं उसको, वो उल्लू तो बहुत जालिम है। ठीक है शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। कबूतर भैया चलें, जल्दी से चलना होगा हमें, कहीं उल्लू कालू कौवे को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दें। फिर स्वीटी चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के पीछे दूसरे जंगल उल्लुओं के पास चले जाते हैं। अरे रहमदिल उल्लू भैया, कालू कौवे से गलती हो गई है, मैं इसकी जगह आपसे माफी मांगती हूँ। माना कि कालू कौवे ने बहुत गलती की है, लेकिन आप तो बहुत रहमदिल है ना, आप इसे माफ कर दीजिए और मैं वादा करती हूँ कि कालू कौवा अब कभी भी आपकी फसल से चोरी नहीं करेगा। फिर वो उल्लू स्वीटी चिड़िया की बात मान लेते हैं और कालू कौवे को माफ कर देते हैं। अब कालू कौवे ने भी ये सोच लिया था कि वो कभी भी जंगल में से चोरी नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें।